भी ज्यादा दीपक जलाया जाएगा और इस तरह से ये एक अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। हेलीकॉप्टर से जिस तरह से राम और सीता उतरे, ये त्रेता युग की याद दिला रहा है पूरे अयोध्या को, जब पुष्पक विमान से श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। और उनके आने की ही खुशी में कहते हैं कि दीपावली मनाई जाती है। और ये कुछ और करीबी तस्वीर देखिए। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कुछ दूर तक राम परिवार आगे बढ़ा और उसके बाद एक रथ पर अब सभी विराजमान हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीर हमने देखी है, रामायण में इसका वर्णन है कि जब अयोध्या पहुंचे थे श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान, तो किस तरह से अयोध्या नगरी उजालों से भर गई थी और दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। और कुछ ऐसी ही तस्वीर आज दीपोत्सव के जरिए देखने को मिलेगी। राम की पैड़ी पर आज जलाए जाएंगे लगभग 5,51,000 दीपक। और इस बार अयोध्या में दीपावली बहुत ही खास है और इसे कई मायने में रिकॉर्ड वाली दीपावली आप कह सकते हैं। और ये देखिए, अब श्री राम की झांकी आगे बढ़ रही है और उनके रथ को खींच रहे हैं उनके असंख्य भक्त। थोड़ी देर पहले ही हेलीकॉप्टर से उतरे श्री राम, लक्ष्मण, माता जानकी, भगवान हनुमान और उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, राज्यपाल आनंदीबेन, ये सभी वहां मौजूद थे। उनके भव्य स्वागत के लिए उनकी आरती उतारी गई, तिलक लगाया गया। अभिषेक करने के बाद थोड़ी दूर तक वो आगे चले और अब रथ पर विराजमान हो चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी में इस वक्त जहां भी नजर दौड़े वो पुष्प से सजी हुई है और अति मनोरम दृश्य इस बार अयोध्या नगरी से देखने को मिल रहा है। वहां की सीधी तस्वीर न्यूज़ 24 आप तक पहुंचा रहा है। आज की दीपावली की ये दीपोत्सव जो 3 दिनों तक जारी रहेगा, कई मायनों में खास है और इसे रिकॉर्ड वाली दीपावली भी कह सकते हैं हम। अयोध्या में आज से 3 दिन तक दीपोत्सव मनाया जाएगा। राम की पैड़ी पर 5.5 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे, प्रज्वलित होगा, रोशनी से नहाई होगी अयोध्या नगरी। किस सजा और जितने दीप इस बार दीपोत्सव में जलाए जाएंगे वो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और इस घड़ी का अयोध्या वासियों को बेसब्री से इंतजार था। भव्य तैयारियां इसके लिए की गई थी। कुछ और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। एक तरफ जहां रथ से अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, श्री राम और जानकी मैया त्रेता युग जीवन हो जाए एक बार। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन और सभी गणमान्य लोग, और इसी तरह से दीपोत्सव 3 दिनों तक अयोध्या को सुंदर बनाएगी, मनोरम बनाएगी। और लगातार वहां की पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं मानस श्रीवास्तव, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं अयोध्या से। मानस, जो तस्वीरें हैं वो अभिभूत करने वाली हैं, मनोरम तस्वीरें, क्या कुछ चल रहा है अयोध्या से, क्या आप अपने आसपास देख पा रहे हैं अभी? देखिए, दीपोत्सव का आज मुख्य कार्यक्रम है। छोटी दीपावली के दिन ये मनाया जाता है। 5.5 लाख दिए आज जलाए जाएंगे, उसको लेकर तैयारी चल रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि साधु संत और महंत के अलावा जो प्रशासनिक अमला है और जो विशिष्ट लोग हैं वो अयोध्या में जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है वहां पर पहुंच चुके हैं और एक मंच सजाया गया है जहां पर आप देख रहे होंगे कि पुष्पक विमान से अयोध्या धाम पहुंचे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता माता और लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न, सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। और तस्वीरें आप देख लीजिए कि बहुत खूबसूरत दृश्य जो लाइटिंग की गई है इस बार वो हर बार से थोड़ी सी अलग है। बहुत ही मनोरम दृश्य। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए भीड़ तो नहीं बुलाई गई है बहुत ज्यादा, पहले लाखों की भीड़ उमड़ जाया करती थी, दायरा थोड़ा सीमित रखा गया है, लेकिन खूबसूरती और भव्यता में कोई कमी नहीं आई है। बल्कि यूं कहें कि जो पिछले 3 वर्ष गुजरे दीपोत्सव के उससे ज्यादा बेहतर इस बार का कार्यक्रम हो रहा है। ये 4था दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ था जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी और उसके बाद से 3 वर्ष पूरे हो गए, अब ये 4था वर्ष है। तो ये वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दीपोत्सव कार्यक्रम अपना ही कीर्तिमान तोड़ने जा रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया जाएगा दीपोत्सव कार्यक्रम का। 5,51,000 दिए एक साथ जलाए जाएंगे। दूसरे वर्ष का जो कार्यक्रम था उसमें 3.5 लाख दिए जला करके भी कीर्तिमान स्थापित किया गया था। इस बार 5,51,000 से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे, पूरी अयोध्या जगमगाएगी। और आप देखेंगे कि तमाम जो अतिथिगण है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए तो उनका स्वागत सत्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों ही वहां पर मौजूद थी। और जो एक पौराणिक परंपरा है जिस तरीके जिसको लेकर के कहा जा गया कि दीपोत्सव का कार्यक्रम अभी अनिवार्य है इस लिहाज से, क्योंकि जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान श्री राम अयोध्या धाम पहुंचे थे, अमावस की रात थी और पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी, तो उस लिहाज से दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। 4 वर्षों में 4था वर्ष है ये। तो वो जो तमाम प्राचीन परंपराएं थी, जो पौराणिक परंपराएं थी, उनका पालन करते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इन्होंने सीता माता और प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया। हेलीकॉप्टर यानी कि पुष्पक विमान जिसको कहा गया उसके जरिए वो आए और उसके बाद रथ पर सवार होकर के वो अयोध्या धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने के बाद अब जहाँ पर ये कार्यक्रम दीपोत्सव का यानी जो मुख्य अयोध्या है, सरयू तट का किनारा है, वहां पर वो पहुंच चुके हैं जहाँ पर कनक भवन समेत तमाम जो इमारतें हैं, जो महल है वो बने हुए हैं, वहां पर पहुंच चुके हैं। और भगवान की दिव्य आरती अभी होनी है यहाँ और उसके बाद दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। दीपोत्सव का कार्यक्रम सरयू के तट पर होना है। इस बार एक खास बात और भी है कि आम लोग भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है कि वर्चुअल तरीके से भी कोई व्यक्ति दीपक जला सकता है, यानी उसकी अगर आस्था है तो वो उस आस्था में जी मानस, बिल्कुल मानस, हम आप तक लौटते रहेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। तो लगातार अयोध्या से हम आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस बार अयोध्या में जो दिवाली है वो रिकॉर्ड वाली दिवाली है। तो दीपोत्सव के आयोजन को लेकर सरयू तट की सजावट एक रंग में की गई है, फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालु सरयू में आस्था की डुबकी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। इसी सरयू तट पर सीएम योगी सरयू आरती करेंगे। देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता अशोक तिवारी की ये रिपोर्ट। इस वक्त मैं धर्म नगरी अयोध्या की उसी राम की पैड़ी पर मौजूद हूं जहां पर आज 5,51,000 दीपों को प्रज्वलित किया जाना है। सबसे पहले मैं आपको राम की पैड़ी के आसपास का नजारा दिखाता हूं कि आप देखिए कि यहाँ पर जो राम की पैड़ी है उसमें दोनों तरफ यानी घाट के दोनों तरफ दियों को यहाँ पर लगाया गया है जिनको शाम को प्रज्वलित किया जाएगा। और घाट के सामने यानी राम की पैड़ी के ठीक सामने जितने भी भवन आपको नजर आ रहे होंगे उनको गेरुआ रंग से रंगा गया है, यानी एक रंग में रंगी हुई अयोध्या आज देखी जाएगी अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान।
दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि जो राम की पैड़ी है उसके जल को भी पूरी तरह से आज साफ किया गया है। अभी भी यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है। वो सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि तमाम सारे जो श्रमिक हैं वो लगातार राम की पैड़ी में साफ सफाई का काम आपको करते हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। दूसरी अहम बात यह भी है कि आज 5,51,000 दीपों को इस राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किया जाना है, लिहाजा अलग अलग जगहों पर दीपों की सजावट पूरी तरह से कर दी गई है। आप देखिए कि ये राम की पैड़ी के दूसरी तरफ मैं मौजूद हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर दीपों को लाइन से फिलहाल यहाँ पर लगा दिया गया है। तकरीबन 5,51,000 दीपों को इसी राम की पैड़ी पर आज प्रज्वलित किया जाएगा। तो घाट के दोनों तरफ यानी कि राम की पैड़ी के उस तरफ भी और राम की पैड़ी के इस तरफ भी फिलहाल दीपों की सजावट का काम चल रहा है। तेल यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। शाम को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहाँ पर होगी उस वक्त इन दीपों को प्रज्वलित भी किया जाएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी राम की पैड़ी के ठीक सामने एक बड़ा मंच बनाया गया है जहां पर तमाम सारे जो वीवीआईपी हैं वो यहां पर बैठेंगे और यहां पर लेजर शो का जो आयोजन किया जाएगा उसको यहां पर देखा जाएगा। आप देखिए कि जो मेन स्टेज बनाया गया है वहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ तमाम सारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस स्टेज के ठीक बगल में आप देखिए कि एक बड़ा राम दरबार बनाया गया है जहां पर प्रतीकात्मक तौर पर भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता को बैठाने के लिए वहां पर एक राम दरबार बनाया गया है। तो बेहद ज्यादा भव्य इस बार दीपोत्सव का आयोजन देखा जा रहा है। तो अयोध्या के मनोरम दृश्य आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ।